मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान संघर्ष का विश्लेषण एक जटिल और बहुआयामी विषय है जो कई दशक पुराना है और इसमें धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय कारक शामिल है। दोनों देशों के दरमियान शदीद तनाव और अदम एतमाद के बाइस यह संघर्ष न सिर्फ इन दोनों देशों बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और आलमी सियासत पर भी असरअंदाज होता है। आइए इस संघर्ष के अहम पहलू का जायजा लेते हैं। ईरान और इजराइल का संघर्ष 1979 की ईरानी क्रांति के बाद शुरू हुआ, जब शाह की सरकार को उखाड़ फेंका गया और ईरान इस्लामी जमहूरिया बना। नई इस्लामी सरकार, जिसमें मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खमेनी का अहम किरदार था, इन्होंने इजराइल को एक गैर कानूनी रियासत और इस्लाम का दुश्मन करार दिया। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और इसे एक बड़े दुश्मन के तौर पर देखा। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने कई इस्लामी ग्रुपों की हिमायत शुरू की जो इजराइल के खिलाफ दुश्मनी रखते थे, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और फलस्तीन में हमास। ये ग्रुप इजराइल के खिलाफ अपनी जंग को आज़ादी तहरीक के तौर पर पेश करते हैं और इजराइल को खत्म करने का मकसद रखते हैं। ईरान की इनकी हिमायत इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। ईरान और इजराइल का यह संघर्ष धार्मिक और वैचारिक स्तर पर भी गहरा है। ईरान एक शिया अक्सरियती देश है, जबकि इजराइल एक यहूदी रियासत है। ईरानी रहनुमाओं के लिए इजराइल एक इस्लामी दुश्मन है जो मुसलमानों के मुकद्दस मकाम यरूशलेम पर काबिज है। ये मजहबी मकाम इस संघर्ष को मजीद शिद्दत बख्शता है। इजराइल दूसरी तरफ अपने आप को एक यहूदी कौम के तौर पर देखता है और मानता है कि ईरान का मकसद इसके वजूद को खत्म करना है। इजराइल के लिए यह संघर्ष सिर्फ सियासी नहीं बल्कि बका का मसला भी है। यही वजह है कि इजराइल अपनी सलामती के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाता है। मिडिल ईस्ट में इलाकाई तसल्लुत के लिए ईरान और इजराइल के दरमियान संघर्ष बहुत अहम है। ईरान का मकसद है कि वह पूरे इलाके में अपनी गिरफ्त मजबूत करे और इसके लिए वह हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुपों की हिमायत करता है। इसके अलावा शाम, इराक और यमन में भी ईरान का असर बढ़ रहा है। इन ममालिक में ईरान हिमायत याफ्ता ग्रुपों के जरिए अपनी गिरफ्त बनाना चाहता है और इजराइल को घेरना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल, जो अपने वजूद की सलामती के लिए बहुत हिस्सास है, इसे अपने लिए खतरा समझता है। इसलिए इजराइल ने इन ममालिक में ईरानी ठिकानों और इत्तेहादियों पर कई फ़िज़ाई हमले किए हैं, खास तौर पर शाम में। इजराइल के लिए जरूरी है कि ईरान इसके करीब के इलाकों में अपनी फौजी मौजूदगी न बढ़ाए। ईरान का एटमी प्रोग्राम इस संघर्ष का एक और अहम पहलू है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ जाते हैं तो ये इसके वजूद के लिए बड़ा खतरा होगा। इजराइल और पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका, इस बात से परेशान है कि ईरान एक एटमी ताकत बन सकता है और इससे इलाके में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। इजराइल ने हमेशा वादा किया है कि वह ईरान को एटमी ताकत बनने नहीं देगा और इसके लिए उसने अस्करी इख्तियारात भी खुले रखे हैं। इसी वजह से इजराइल ने ईरान की एटमी ठिकानों पर साइबर हमले किए हैं और कई साइंसदानों के कत्ल का भी इल्जाम लगा है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर आर्थिक पाबंदी लगाई है ताकि इसके एटमी प्रोग्राम को धीमा किया जा सके। आज की सूरत हाल में ईरान और इजराइल के दरमियान टकराव का इम्कान मुसलसल बढ़ रहा है। ईरान अपने हिमायती ग्रुपों के जरिए इजराइल पर मुसलसल दबाव डाल रहा है और इजराइल भी शाम और लेबनान में ईरानी ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। हाल ही में इजराइल और हमास के दरमियान तसादुम ने इस तनाव को मजीद बढ़ा दिया है, क्योंकि ईरान ने इस तसादुम में हमास को खुला हिमायत दी है। फ्यूचर में अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। यह संघर्ष सिर्फ इन दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय बरादरी पर भी इसका असर होगा। एटमी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल और दहशतगर्दाना हमलों का खदशा भी मौजूद है जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मजीद मुश्किल बना सकता है। ईरान और इजराइल के दरमियान यह संघर्ष सिर्फ सियासी नहीं बल्कि धार्मिक, वैचारिक
और रणनीतिक अहमियत रखता है। दोनों देश अपनी सुरक्षा और बका के लिए संवेदनशील हैं और इसलिए इस संघर्ष का हल इतना आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संघर्ष को कंट्रोल करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों को बढ़ाना होगा ताकि क्षेत्र में अमन कायम किया जा सके। मेरे प्रिय साथियों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।